नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को मालूम होगा कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई भी खबर दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। आपको यह भी मालूम होगा, देश दुनिया की कोई भी खबर दी जाती है तो बिना निरीक्षण परीक्षण के नहीं दी जाती है, वह भी 100% सही सटीक होती है। मेरा काम रहता है कि आप तक सही जानकारी पहुंचाना। मैं आपको बताना चाहता हूं आज की इस बड़ी खबरों में 50,000 नौकरियों को लेकर, 50,000 प्रतियोगी छात्रों को बड़े झटके को लेकर, शिक्षा सेवा चयन आयोग की बड़ी खबर को लेकर, यूपी ट्रिपल एससी पेट को लेकर, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक वन जीव रक्षक बेस्ट बुक के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बेस्ट बुक के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आज की बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से वन रक्षक वन जीव रक्षक मुख्य परीक्षा 2026 के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। अच्छे खासे पद हैं। अगर आप इस भर्ती में सफल होना चाहते हैं, बेहतर तैयारी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप आसानी से मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएं, तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा आपके लिए जबरदस्त बुक तैयार किया गया है। इस बुक के माध्यम से तैयारी करने पर आपके नंबर बढ़ेंगे और सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, जिससे सरकारी नौकरी पाने में आपको आसानी होगी। वन रक्षक वन जीव रक्षक में आप सिलेक्शन आसानी से पा पाएंगे। बेहतर तैयारी के लिए चक्षु प्रकाशन के इस बुक को आपको मंगवाना चाहिए। आपको जो भी प्रश्न मिलेगा परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित मिलेगा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, 15 प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेगा। प्रैक्टिस सेट पेपर होने से आपको अनुभव होगा, जानकारी होगी किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, और व्याख्यात्मक सहित होगा, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि इसके उत्तर किस आधार पर दिए गए हैं। 2 सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा व्याख्यात्मक हल सहित। सॉल्व पेपर से यह पता चलेगा कि किस प्रकार का प्रश्न भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्नों की क्वालिटी देखेंगे, बहुत जबरदस्त है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रश्नों की क्वालिटी। अगर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, इतना बेहतर कि आपका सिलेक्शन होने से कोई ना रोक पाए, आप मेहनत करेंगे और चक्षु प्रकाशन की बुक का साथ होगा तो सिलेक्शन जरूर होगा। तो कॉम्बो पैक को मंगवाना मत भूलिए। कॉम्बो पैक को कैसे मंगवाएंगे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से इस कॉम्बो पैक को मंगवा सकते हैं। अभी जाइए, देर मत करिए। बेहतर तैयारी के लिए चक्षु प्रकाशन के कॉम्बो पैक को जरूर मंगाएं। बेस्ट बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब आज की बड़ी खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा भारत को लगने वाले झटके के बारे में। देखिए, भारत को बहुत बड़ा झटका लगाने की तैयारी में ट्रंप है। देश के प्रधानमंत्री जी कुछ और कहते हैं, दोस्ती निभाते रहते हैं, और अमेरिका का राष्ट्रपति किस तरह से हरकत करता है, किस तरह से बिहेवियर करता है, सभी को पता है। रूसी तेल खरीद पर अमेरिका भारत समेत 5 देशों पर 100% की टैरिफ लगाने की तैयारी में अमेरिका है। मंगलवार को अमेरिकी संसद में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सांसदों ने इससे जुड़ा एक विधेयक पेश किया है। उधर भारत सरकार के एक सूत्र ने बुधवार को कहा है कि अमेरिका की ओर से प्रस्तावित रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर नए टैरिफ का असर भारत और वाशिंगटन के बीच ट्रेड बातचीत पर नहीं पड़ेगा है। कहते तो कुछ और हैं, लेकिन असर जिस तरह से पड़ता है वह कल्पना से परे हो जाता है, सभी को पता है। अब पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसकी भविष्यवाणी तो मैं नहीं करता, लेकिन वक्त बताएगा कि पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। 18 तारीख को 50,000 भर्तियां होंगी, वो अभी सीधी आपके पास बड़ा अवसर है। और भर्तियां किस तरह होंगी? रोजगार मिशन के तहत। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत क्षेत्रीय सेवा नियोजन कार्यालय परिषद में 18 जुलाई को सुबह 10 बजे से 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। मेले में निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी TCI इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स की ओर से कंपनी पोर्टल पर 50,000 पदों के लिए सीधी भर्ती की जाएगी। सहायक निदेशक सेवाजीवन ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को 13,500 रुपये से 18,500 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। इस भर्ती में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक उत्तीर्ण 18 से 25 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। रोजगार मेले में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को रोजगार संगठन पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तो 18 जुलाई को आप जाइए और नौकरी को पक्की करिए। जब कुछ नहीं मिल रहा है, इतना ही मिल जाए तो पर्याप्त है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगली अपडेट है यूपी टेट को लेकर प्रतियोगी छात्रों को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग और अन्य संस्थाओं की भर्ती में परीक्षाओं में अभ्यर्थी उम्मीदवार उत्तर पत्रक भरने में लगातार गलतियां करते हैं। सूत्रों के अनुसार जनवरी से जुलाई के बीच 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने ऐसी त्रुटियां की हैं, इससे हजारों शिक्षक और IAS PCS की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हैं।
यह खुलासा परीक्षा परिणामों और टीईटी के बाद आयोग कार्यालय में आए प्रत्यावेदन से अब पता चला है। हाल ही में टीईटी की परीक्षा में करीब 18 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जबकि टीजीटी 2022 की परीक्षा में 4,34,364 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इन परीक्षाओं में सहित अन्य की बात कर ले तो हजारों उम्मीदवार उत्तर पत्रक निरस्त कर दिए गए हैं। भरने में गड़बड़ हो जाता है, जो भरा जाता है, इसीलिए कहते हैं कि परीक्षा में बैठिए 10 मिनट समय लगा दीजिए, उसमें आराम से भरिए, नहीं तो आप क्वेश्चन भी अच्छे कर देंगे, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, अगर इसमें त्रुटि हो गया तो आपका बीमार ही निरस्त हो जाएगा, चेक ही नहीं होगा। तो बच्चों को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको झटका लगना तय है। उम्मीदवार उत्तर पत्रक भरने के लिए जो है प्रवेश पत्र में विस्तृत निर्देश दिए जाते हैं, जिनमें रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका संख्या, भरने का तरीका शामिल होता है। इन निर्देशों के बावजूद गलतियां होने पर स्कैनर सॉफ्टवेयर उम्मीदवार का स्कैन नहीं कर पाता है, जिससे अभ्यर्थी परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। व्हाइटनर, ब्लेड या रबर का प्रयोग प्रतिबंधित है। गोले को सही से काला ना करना या गलत सूचना भरने पर उत्तर पत्रक का जो है मूल्यांकन नहीं होगा और इन त्रुटियों के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा, उसकी स्वयं जिम्मेदारी होगी। तो भैया मैं तो कहता हूँ किसी भी परीक्षा में जाइए, ओएमआर लाकर घर पे जो है मिलता है, ओएमआर लाकर पहले प्रैक्टिस करिए। परीक्षा में जब भी बैठिए तो कम से कम 10 मिनट का समय दिए और सही सही भरने का प्रयास करिए, अन्यथा आपको झटका लग सकता है। यूपी में पोर्टल से की जाएगी डॉक्टरों की भर्ती। एक बड़ी खबर है कि अब यूपी में पोर्टल से की जाएगी डॉक्टरों की भर्ती और 6,000 से अधिक पर डॉक्टरों की खाली हैं, इस पर भर्ती करने की तैयारी चल रही है। तो जितने भी MBBS, BAMS, BUMS वाले हैं उनके लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीईटी परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। पीईटी स्क्रीनिंग नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की स्क्रीनिंग एवं नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर जवाबी हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की अकलपीठ ने कहा है कि करण यादव या जो है करण यादव के साथ जो अन्य अभ्यर्थी हैं, याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई हम 3 अगस्त को निर्धारित करेंगे, उससे पहले जवाब आ जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अभिलाषा पांडे ने दलील दी है कि पीईटी का उद्देश्य केवल अभ्यर्थियों को पात्रता तय करना है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन के जरिए इसे स्क्रीनिंग परीक्षा का स्वरूप दे दिया गया है। इससे लगभग 80% पात्र अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल ही नहीं हो पाते हैं, बाहर की तो बात ही छोड़िए। तो अब इस पर देखते हैं कोर्ट क्या कहता है। कोर्ट जो भी करेगा मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, पटना की यानी कि बिहार की एक खबर है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने नवगठित राज्य के डिग्री कॉलेजों में संविदा के आधार पर सहायक अध्यापकों की संशोधित रिक्तियों की अधिसूचना जारी कर दी है। इन पदों को घटाकर अब 2,532 कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर पुनः षड्यंत्र चल रहा है। अगर आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए झटके की खबर है। पुनः शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग अपनी भलाई चाहते हैं और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, तो आइए मैदान में अपने हक की मांग करिए। नहीं तो ऊँट के मुंह में जीरा मिल सकता है, परंतु वह भर्ती नहीं मिल सकती जो आपका कल्पना था, आपकी ख्वाहिश थी, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे। बाकी आपकी इच्छा, आप घर में बैठकर लिट्टी चोखा खाना चाहते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखना चाहते हैं, फर्जी लोगों का बुक खरीद के तैयारी करना चाहते हैं। मैं कोई कोचिंग संस्थान नहीं हूँ, जो मुझे बुक पसंद आता है मैं उसके संबंध में आपको जानकारी देता हूँ, परंतु मेरा कार्य है आप तक सही सटीक जानकारी पहुँचाना। अगर आपको अपने भविष्य को बनाना है तो फिर अपने हक के लिए आगे आना पड़ेगा, अन्यथा जो है आपको झटका लगने की तैयारी पूरी की जा रही है। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, पूरा वीडियो
अगर आप सुनते हैं तो आपको अच्छा भी लगेगा, समझ में भी बातें आएंगी। और वीडियो को लाइक शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद।